हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपनी इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लाइट्स लगी हुई हैं। अभी दिवाली के 2 दिन बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ और आज गोवर्धन पूजा की है। हल्दी का टीका मैंने लगाया है अभी और खुश हूँ। और मेरा जो हेल्थ है वो सही है और दिमाग भी ठीक है, सारी चीज़ ठीक है। तो मेरे को ये समझ आया कि क्यों ना आज एक वीडियो बना लूँ मैं, जो मेरी जिस चीज़ ने मुझे एक दिशा दी और समझने का एक नया तरीका आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे समझ में आया। और आज का जो टाइटल है आपको पता चल ही गया होगा, प्रार्थना। तो प्रार्थना जब हम छोटे होते थे तब हम करते थे, लंबी लाइन लगा के ओम भूर्भुवः स्वः या फिर कुछ भी, हे शारदे माँ, कोई भी अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग होती थी। तो यही होते थे हमारे लिए तो प्रार्थना जब हम छोटे होते थे। और जो भी टेस्ट वेस्ट के लिए मांगना होता था उसी में मांग लेते थे कि आज वो मैम ना आए, आज वो सर ना आए और वो प्रैक्टिकल ना चेक हो सरप्राइज टेस्ट ना हो, इस टाइप की चीज़ें होती थी उस टाइम। तो फिर थोड़े से दिन बाद बड़े हो गए थोड़े से, फिर ये समझ में आया कि हाथ जोड़ के मांगना चाहिए, झोली फैला के मांगना चाहिए। जैसे मैं मंदिर जाती थी तो मुझे अजीब मतलब उस टाइम अजीब लगता था, लेकिन मुझे अब समझ आता है कि सबकी अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का ये तरीका होता है कि किसी एक को हम श्रेष्ठ मान लें, मतलब भगवान को मंदिर में। तो जैसे कई औरतें चुन्नी फैला के मांगते हैं, हाथ फैला के मांगते हैं, कई उनको देखते थे कि भाई इनको क्यों, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रार्थना ये कर रहे हैं कि ऐसे करके मांगने से ज़्यादा मिलेगा या जो भी। फिर हम भी ऐसा ही करते थे, ये सोच के कि मुझे भी ये चीज़ मिल जाएगी। लाइफ में मतलब लाइफ चलती रही और प्रार्थना करने का तरीका बदलता रहा फिर बड़े हो गए थोड़े से, फिर समझ आने लगा कि ये अलग भगवान है, ये अलग भगवान है। जिससे एनर्जी मिली, जिसकी भी एनर्जी जिससे मिलती है वो उसी को मानने लगता है। ये बात तो सच है। तो ऐसे ही व्रत वगैरह करने लगे शिव जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो भगवान को तो मैंने मोल ही ले रखा था, मतलब एक तरह से कुछ भी बोल देती थी ऐसे ही। जैसे कुछ अच्छा कर देते थे तो थैंक यू कि भाई, और ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर ऐसे नहीं होता था कुछ कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, ऐसे ये कुछ भी उल्टा पुल्टा। और ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन बचकानी हरकत होती है, टाइम बीतता चला जाता है। फिर एक बार फिर हम थोड़े से बड़े हो गए, फिर समझ आया कि जो प्रार्थना होती है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब जो वो भगवान होता है, जो जिसने ये सृष्टि बनाई है, चलो हम किसी को भी मान लेते हैं, किसी ने भी बना दी, ठीक है, एक कुछ तो है जिसने बनाई है, उसके साथ जुड़ने का एक तरीका मात्र होता है कि चलो भाई उसके साथ ही जुड़ लेते हैं। और एक सच्ची प्रार्थना वैसी होती है, जितना मेरा अनुमान है, कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए और हमें ये समझ आए कि ये प्रॉब्लम सारी उम्र नहीं रहेगी, सारा टाइम नहीं रहेगी, ये जाएगी। विश्वास इतना गहरा हो उस श्रेष्ठता के ऊपर, मतलब जो उस सृष्टि को बनाया है जिसने, उसके साथ हम इस तरह से जुड़ जाएं और उसको बस थैंक यू करें कि उसने मुझे भरपूर दिया, मतलब जितना भी दिया। आप जिस भी जगह पे हो, मतलब मैं जैसी भी जगह पे हूँ, ये समझ आया मुझे कि अभी मेरे से ये पूछ लेना कोई कि तेरे पास क्या नहीं है, मैं एक लंबी लिस्ट लगा दूंगी कि मेरे पास ये नहीं है। लेकिन मुझे ये समझना चाहिए कि जो मेरे पास है वो बहुतों के पास नहीं है, और इस चीज़ से मुझे थैंक यू करना चाहिए। और एक तरह से एक अपने जो भगवान है उसके ऊपर इतना विश्वास कि जो प्रॉब्लम्स आए तो हमें पता है कि ये प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, और उसके साथ इतना ज़्यादा रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जैसे एक तो मुझे ये समझ आया कि जैसे हम ना बहुत
माफ़ करने में बहुत कंजूसी बरतते हैं किसी को भी। जैसे जो इमोशनल आदमी होता है, जैसे मैं अभी इमोशनल हूँ, ये प्रैक्टिकल आदमी होगी अलग वो होती होगी कि मैं अभी वो फील होता रहता है कुछ भी, जैसे लाइफ में कुछ भी चलता रहता है, तो किसी की बातें बुरी भी लग जाती हैं, किसी की बातें अच्छी लग जाती हैं, वो मन में जब रखते हैं ना हम और उसको माफ़ नहीं कर पाते, उस चीज़ से ये लगा लो, दिवाली पे हम सफाई नहीं करते हैं, बहुत सारा कबाड़ निकलता है, वो एक कबाड़ है किसी दूसरे का, जिसके लिए हमने, किसी भी व्यक्ति के लिए हमने कुछ कबाड़ दिमाग में लगाया और वो कबाड़ हमने ना तो टाइम पे फेंका, उस कबाड़ का फंगस, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी बन जाएगा। तो टाइम टू टाइम हमें क्या करनी है, दिमाग की क्लीनिंग करनी है। इससे हमें प्रार्थना करने में बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी जो विश है ना, मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि जल्दी जल्दी पूरी होएंगी, ये होएगा वो होएगा, पता नहीं क्यों मुझे संतुष्टि मिलती है इस चीज़ से कि पता नहीं, वो एक बर्डन रहता था दिमाग में इतना सारा। और अगर हमने जाने अनजाने किसी को कुछ कह दिया हो तो हमें वो भी मन मन में माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें सजग रहना चाहिए कि हम किसी को कुछ भी अपनी वजह से कुछ परेशान ना करें। किसी की लाइफ में हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि मान लो आदमी किसी परेशानी में है और हम अपने किसी भी तरीके से, किसी भी हमारी चुगली करने से या फिर किसी भी बात को इधर उधर करने से दूसरा आदमी पता नहीं किस सिचुएशन में बेचारा दुखी हो कि कुछ कर रहा है, और पता नहीं कई लोग ऐसे कर देते हैं कि उनको पता नहीं समझ नहीं होती या फिर उनको समझ होती है और वो फिर भी करते रहते हैं कि इधर से उधर, तो उससे परेशान हो जाता है आदमी और फिर वो गंदी वाइब्स निकलती हैं किसी भी इंसान के लिए। तो वो गंदी वाइब्स लेनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें सबका अच्छा सोचना चाहिए और ये नहीं वो करना चाहिए कि भाई हम ऐसे व्यक्ति बने, ऐसे पर्सन बने कि हम किसी के गलत वाइब्स लें। उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि जो भी जैसे बैरियर बन जाती हैं वे चीज़ें, हमारे कोई भी काम होता है, जैसे आप सुनते होंगे कभी पंडित वगैरह के पास जाते हैं लोग और किसी भी बाबाओं के पास जाते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा, रुकावट आ जाती है किसी भी चीज़ में, क्योंकि हमारा जो डस्ट है ना, जो हमारा गंदगी है वो हमारा क्लियर है नहीं, और वो काम कैसे बनेगा। मतलब ये लगा लो, अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक रेडियो ऑपरेटर हो भगवान, ठीक है, मतलब वैसे समझा तो रही हूँ, पता नहीं आपको समझ आएगा या नहीं। तरंगे नहीं होती हैं, जैसे मान लो 90.5 तरंग पे एक अच्छा गाना है और मतलब ऐसे ये शाम मस्तानी, और 92.5 पे है ए जिंदगी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मतलब ऐसे गम वाला टाइप का। तो अगर हमने, वो हमारे चारों तरफ है, मतलब 90.5 वाला भी और 92.5 वाला भी, और अगर हमने 90.5 वाले के ऊपर उंगली लगा दी, मतलब वो ऑन कर दिया, तो हमारी लाइफ एकदम ऐसे चकाचक चलेगी या फिर चिल्ड चलेगी। भगवान मतलब हर चीज़ पे तथास्तु बोलता हो। आप सोचो इस बात को, जब भी आपने वो गम वाला गाना चलाया ना, आपके आसपास वो था, अब आपने वो सिलेक्ट कर लिया। भगवान का ओनली काम है, सपोज करो उदाहरण के तौर पे कि हर बात के ऊपर पूरी हो बच्चा, मतलब तथास्तु ये काम हो जाएगा। तो जैसे हम छोटी छोटी बातों में हम विश करते रहते हैं कि अरे यार ये काम तो बनेगा ही नहीं मेरे से। मेरी बहुत गंदी आदत थी, मेरे को लगता ही नहीं था मैं किसी चीज़ को डिज़र्व करती हूँ। मतलब ये पता नहीं क्यों लगता था बचपन से, जैसे सिचुएशंस में आदमी घुस जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसको क्या फील हो रहा है और वो क्या गलती से क्या मिस्टेक कर रहा है। तो अनडिजर्विंग टाइप का फील करना भी एक गलत चीज़ होती है, जबकि हम ठीक हैं। अगर हम कुछ गलत करें, कुछ किसी का खून कर दिया या फिर कुछ कोई मार दिया, कुछ और कुछ कर दिया, बिना गलती फील करना ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मैं कहाँ थी, वो रेडियो ऑपरेटर वाले के उस पर। तो हम ये समझ जाएं टेक्निकलिटी के ऊपर हम सोचें तो कि
जो भी हम उस चीज़ को बटन को दबाएंगे ना, उसी बटन को भगवान ऐसे बोलेंगे तथास्तु। तो अब आप सोच लो कि आपको कौन सा बटन दबाना है। अब आपको समझ आ जाएगा कि आपको रहना कैसे है। जैसे अभी हम किसी भी काम को करेंगे तो अरे मेरा पेपर कैसे क्लियर होगा यार, अरे मैं तो मतलब ये काम कैसे होगा, ये अरे यार, या फिर अरे यार सारे काम हो जाएंगे। उन सारी चीज़ों में फ़र्क है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर सपोज करो कि कोई बैठा है ऊपर और वो बोल रहा है कि तथास्तु, तो अब एकदम से आप एक्टिव हो जाओगे। जैसे फ्लाइंग आती है तो हम इतने अलर्ट हो जाते हैं। अभी मेरा मेरा पेपर भी मतलब कोई वो नहीं है, मतलब मेरे पे बस कोई चीटिंग भी नहीं है, मैं फिर भी पागलों की तरह ऐसे अलर्ट हो जाती थी। तो आपको ये समझना चाहिए कि हर टाइम चल रही है वो सृष्टि, मतलब आपको ये लग रहा है कि आप तो ऐसे कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहोगे और फिर आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। आपको अच्छी चीज़ जब मिलेगी जब आप उस वाइब्रेशन पे, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपने आप को रखोगे, यानी कि ग्रेटिट्यूड रखोगे। और ऐसा भी नहीं है कि ग्रेटिट्यूड मुंह से तो बोल दिया कि भगवान आप तो बहुत अच्छे हो, आप हे प्रभु मतलब आपकी जय हो, आपने बहुत अच्छा सृष्टि बनाई है ये वो, लेकिन मन में आपके गंद भरा है। गंद मतलब ऐसे कि भाई कुछ भी, जैसे वो वहाँ से उठे और आपने किसी की चुगली लगा दी और आपने किसी को परेशान कर दिया ग्रेटिट्यूड करके। ऐसा नहीं होता, मतलब जैसे कि आपको ना शिफ्ट होना पड़ेगा, अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। और फिर आप देखोगे कि पहले वाले आप में और फिर बाद वाले आप में कितना फ़र्क मतलब आपको खुद महसूस होगा। मेरी ना ऐसी मतलब जो सेल्फ डाउट वाली मैं बता रही थी ना कि मेरे अंदर जो कमी थी उसको मैं मेरे ही इंसिडेंस से आपको समझाती होंगी। जैसे एक बारी ना 10th के पेपर चल रहे थे बोर्ड के, तो मेरा रोल नंबर था वो, इस छोटा सा रोल नंबर आता था हमारा, तो नीचे ऐसे उल्टा पड़ा था वो। और मैं पूरे पेपर में ये सोच के पैर के नीचे दबाए रखी उसको, बिलीव में, मतलब मैं ना सच में मतलब ऐसे ही काम करती थी। मैं इतनी ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहती थी कि ना मैंने वो पूरा पेपर में अपने पैर के नीचे दबाए रखा कि पता नहीं किसकी चिट आ गई मेरे पास, और कोई अगर फ्लाइंग आ गई तो मतलब क्या होगा, ये होगा। इतना मैंने मतलब सोचा ही नहीं कि उसको उठा के देख लूँ मैं, मतलब इतना ज़्यादा डरी हुई, मतलब पता नहीं, मतलब जिसको भी मैं बताती हूँ ना वो सब ऐसे वो करते हैं कि जैसे कि बिल्कुल ही पागल है। लेकिन ना मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मतलब एक लेवल ऐसा हो कि इतना सेल्फ डाउट कि मेरे पास तो चिट है नहीं, तो देख तो लूँ उठा के ये क्या है, वैसा वाला भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मतलब हम हर कोई चीज़ डिज़र्विंग है, मतलब ये सोचना कि मैं डिज़र्व करती हूँ भाई, मतलब कोई डिज़र्व करने के लिए कोई अलग मानव बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस सच्चा रहना है, अपने जगह पे खरा रहना है, और मतलब अपनी जगह पे अच्छा रहने के बावजूद हमें डाउट नहीं करना है। उस परमात्मा को अपनी डोर सौंप देनी है, ठीक है। और एक और, जैसे जो जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल होने को बिल्कुल भी गलत नहीं बताती। आज का समाज भी प्रैक्टिकल लोगों से मतलब प्रैक्टिकल लोग कामयाब हैं आज के समाज में, ऐसा समाज हो गया है। और ये कोई गलत बात भी नहीं है भाई, ठीक है, बदलाव का नाम सब कुछ है, बदलाव होता है, सोसाइटी में बदलाव होते रहते हैं। मतलब इमोशनल आदमी भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं। मतलब तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, वो प्रैक्टिकल जो लोग होते हैं ना तो उनको तो खास कर, लेकिन जो लोग जिनको जो इस चीज़ से परिचित है, जैसे जो प्यार होता है, जो प्रेम भाव होता है ना प्रार्थना में, या जैसे हम भगवान की तरफ अगर जाएं तो इसके लिए प्रेम भाव हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए हमें, मैं लड़की हूँ, मुझे लड़का नहीं चाहिए, मुझे प्रेम भाव अगर होगा ना तो मुझे इस दरवाजे से भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है, जैसे मेरी भतीजी है, प्रेम भाव होने को बच्चे से भी हो जाएगा। वो प्रेम ऐसा है मेरी नज़र में कि जैसे पढ़ाई होती है ना,
तो पढ़ाई होती है, साइंस भी होती है और कॉमर्स भी होती है, आर्ट्स भी होती है, तीनों लाइन होती है अलग अलग, लेकिन पढ़ाई उन सब में कॉमन है। तो अलग अलग रिश्ते के लिए प्रेम का वो मतलब बदलता रहता है, लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई है, पढ़ाई तो सब में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो मेल फीमेल वाला प्रेम होता है ये लगा लो, उसमें थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी वो वाली लगा लो। मेरे हिसाब से तो मतलब पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, वैसे ही प्रेम मतलब जो भावना होती है ना, प्रेम की जो भावना होती है वो किसी भी उससे स्टार्ट हो सकती है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो मन में प्रेम भावना होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस अपने भगवान को ऐसे खड़ूस मन से हम भगवान को पा नहीं सकते, और ना ही हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जो आदमी खड़ूस होगा वो कभी प्रार्थना नहीं करता मिलेगा, घमंडी होगा वो भी नहीं प्रार्थना करता मिलेगा, क्योंकि उसके मन में ये होगा कि मैं ही हूँ जो हूँ। और कभी भी आप खुद भी देख लेना कि थोड़े से भोले लोग या फिर थोड़े से वैसे लोग नहीं होते हैं जो ज़्यादा जो थोड़े से ईमानदार होते हैं, उनकी प्रवृत्ति ईमानदार होती है, वो इन चीज़ों में ज़्यादा मिलेंगे। जो थोड़ा दिमाग कम लगाते हैं चीज़ों में और अपना दिल ज़्यादा लगाते हैं चीज़ों में। मैं ये भी नहीं कह रही कि अच्छी चीज़ है और मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, मुझे तो ये लगता है कि सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं टाइम पे। अभी वो लोग फिर दुनियादारी में थोड़े से उनको धक्के मिलते हैं, जो ईमानदार वगैरह होते हैं उनकी अपनी परेशानी होती है, लेकिन उनके साथ मेरे हिसाब से तो वो, क्योंकि वो सच्चे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है, ये लगा लो आप, इससे कुछ कैसे भी समझ लो। लेकिन प्रेम भाव तो वैसा वाला होता है। अभी जैसे मैं आ रही थी ना तो हमारी छत पे मोर बैठा था, तो उसको देख के ऐसा अंदर से जो वो आती है ना, जैसे पक्षी हमारे बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं, उनके प्रति भी जो भाव आता है उसको भी हम प्रेम भाव ही मतलब बोलेंगे कि जैसे उसको देखने भर से जो ऐसा लगे अच्छा। तो अभी वीडियो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझा रही थी। मेन जब प्रार्थना करके आपको ये लगे ना कि सब संभाल लेगा भगवान, ये जो प्रॉब्लम है ना, आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो वो सारी बार नहीं रहेगी, हर टाइम नहीं रहेगी, ख़त्म भी हो जाएगी। और ये समझो उस वजह से अगर आपको ये फीलिंग आ रही है ना तो आपकी प्रार्थना सफल है, तथास्तु। ओके बाय, अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।